Hello, my dear students. Again, welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today, we discuss last three questions of worksheet 2 of Unit 4, that is direct and inverse variation of class 8th DAV मैथ्स बुक. क्वेश्चन आपके सामने राइट है, ठीक है. जो सेकंड वर्कशीट थी इसमें आपने इनवर्स वेरिएशन का यूज किया था, तो उसके लास्ट के थ्री क्वेश्चंस हैं, ठीक है. और मे भी अब आपको मुझे आइडिया है कि आप सभी को इनवर्स वेरिएशन कैसे यूज करते हैं वो समझ आ गया होगा, ठीक है. तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. 6 पंप वर्किंग टुगेदर टू एम्प्टी ए टैंक इन 28 मिनट्स. ठीक है, कोई टैंक में आपने 6 पाइप इकट्ठे लगा दिए, 6 पाइप्स पंप के थ्रू, तो वो 28 मिनट्स में पंप पूरे टैंक को खाली कर देते हैं. तो आपसे पूछा गया कि 6 की जगह 4 पंप लगाओगे तो पंप अगर कम हो जाएंगे तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स. तो आगे स्टार्ट कीजिए. अब आपसे पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम पूछा हुआ है. लेट टाइम टेकन बाय 4 पंप्स टुगेदर, कितना मान लिया, x. मिनट में है तो आप मिनट ही मान लीजिए, ठीक है, कि x मिनट लग रहे हैं. उसके बाद ड्रा द टेबल, ठीक है, नंबर ऑफ पंप, नंबर ऑफ पंप्स और टाइम. और टाइम जो है वो मिनट्स में है. नंबर ऑफ पंप स्टार्टिंग में 6 थे, बाद में 4 हो गए, ठीक है. टाइम लग रहा है स्टार्टिंग में 28 मिनट्स. अब आपको टाइम निकालना है, ठीक है. तो वर्डिंग आप लिख सकते हो एज नंबर ऑफ पंप डिक्रीजेस, कि नंबर ऑफ पंप्स है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज. सो टाइम टेकन increases. So this is inverse variation. और इस इनवर्स में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट, ठीक है. तो आप क्या कर दोगे, 6 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स. तो 6 मल्टीप्लाई 28 बाई 4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है. 7, तो एक्स कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6, एक्स हो जाएगा 42. मीन्स अगर 4 पंप कंबाइन स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 42 मिनट्स. तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन ठीक है. और आपको मेथड बताया था कि आपने जो आंसर निकाला वो वेरीफाई भी कर सकते हो कि आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है. कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए. 28 इंटू 6, 8 6 48 4, ठीक है. तो टोटल टाइम लगा. अब आपके पास है यहाँ 42 आएगा और 4, तो 42 इंटू 4 करते हो, 4 2 8 और 4 4 16, ठीक है. 6 2 12, 12 और 4 हो जाएगा 16. तो दोनों में आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है, तो मीन्स ये आपका आंसर क्या है, राइट, ठीक है. तो आप खुद ही अपने जो कैलकुलेशंस है, आंसर है वो चेक कर सकते हो कि वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है. आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 11. जिस स्टूडेंट्स को कोई डाउट आ रहा हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है. ये आपकी ट्रेवलिंग का है तो आप खुद ही बता सकते हो कि टाइम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा. स्टार्टिंग में जो ट्रेन की स्पीड है 75 है, तो टाइम लग रहा है 4.8 आवर्स, ठीक है. अब आपने जो टाइम है वो डिक्रीज किया है. जब टाइम डिक्रीज किया है तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज, ठीक है. तो वही इनवर्स का हो जाएगा. तो व्हाट शुड बी द स्पीड, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है. उसके बाद ड्रा द टेबल. ध्यान रखना कहीं भी स्पीड और टाइम आ जाए वो हमेशा ही क्या होगा, इनवर्स, ठीक है. तो आपके पास जो स्टार्टिंग स्पीड है
स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में और जो टाइम गिवन है वो आवर्स में गिवन है। ठीक है, तो स्पीड आपके पास है स्टार्टिंग में 75, टाइम लग रहा है 4.8, अब टाइम लग रहा है 3, स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही वर्डिंग आप एक बार रिपीट कर दो, एज स्पीड टाइम, अब यहां आपका टाइम डिक्रीज हुआ है, सो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इट इज इनवर्स वेरिएशन, और इनवर्स में आप क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन। तो आप कीजिए 75 मल्टीप्लाई 4.8 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3, 75 इंटू 4.8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। इसको आप सोल्व कर दीजिए। ठीक है, अगर थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी है तो 48 बाय में 10 इंटू आप 3 कर सकते हो, 25 3 जा 75 हो जाएगा। ठीक है, 5 पे करते हो तो 5 5 जा 5 2 जा 2 से ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 24। तो आपके पास जो x है वो क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 24, तो 5 4 जा 22, 120। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, 122 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 75 मल्टीप्लाई 48 बाय 10 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, इसको आप करते हो तो ये हो गया 2 पे कर लो, 224, 2 ये 5 पे, 5 15, तो 15 इंटू 24, 15 4 जा 66, 30 और 360। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 120 आया, 120 मल्टीप्लाई 3 करते हो वो भी कितना हो रहा है, 360। तो आंसर सेम आ रहा है, तो मीन्स ये आपका आंसर क्या है, राइट। ठीक है, ये सिर्फ आपकी श्योरिटी के लिए कि आंसर आपका राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 2 ऑफ इनवर्स वेरिएशन, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, ए गैरिसन ऑफ 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज, मतलब एक 120 पर्सन का कोई ग्रुप है, उनके पास जो खाना है वो 30 डेज के लिए है। यहां तक क्लियर हुआ कि 5 डेज के बाद, 5 दिन पूरे होने के बाद 5 पर्सन और आ गए उनके बैच में, 20 पर्सन पहले 120 थे, अब कितने हो गए, 5 और आ गए तो 125। तो पर्सन बढ़ गए हैं तो उनका जो खाना है वो कम दिन चलेगा। ठीक है, तो वही आपसे पूछा है कि हाउ मेनी डेज कैन दे सर्वाइव, तो नंबर ऑफ डेज आप लेफ्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ डेज दे सस्टेन ऑन प्रोविजन, आपने मान लिए x डेज। क्लियर है, उसके बाद आप एक टेबल बनाते हो, गैरिसन का मतलब आप कह सकते हो ग्रुप, और यहां है नंबर ऑफ डेज। स्टार्टिंग में थे आपके पास 120, ठीक है, और जब अब डेज कितने कम हो गए, 30 माइनस में 5, और जो वर्कर्स हैं वो बढ़ गए। आए समझ? अब इसको ध्यान से समझिए कि स्टार्टिंग में 30 डेज के लिए आपके पास 120 पर्सन का खाना था। ठीक है, तो 5 दिन तो उन्होंने खाना खाया, तो 5 दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। फर्क कहां पड़ा, जब 5 डेज के बाद। ठीक है, तो जो 5 डेज है स्टार्टिंग वाले मैंने डिक्रीज ही कर दी कि 25 डेज के बाद ही उनको पता लगेगा कि उनका खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो क्या हो गए, 125। क्लियर है, तो वही वर्डिंग, एज नंबर ऑफ मैन इंक्रीज, सो नंबर ऑफ डेज
फॉर देयर फूड वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेज में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कीजिए 120 मल्टीप्लाई 25 और 125 मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाई 25 बाय में 125 इक्वल टू x, ठीक है। तो 25 पे आप अगर टेबल डायरेक्ट देखो तो 5 पे जाएगा और ये हो जाएगा 24। तो x कितना हो गया, 24 डेज। तो नंबर ऑफ डेज दे सस्टेन ऑन प्रोविजन, मतलब खाना कितने दिन चलेगा उनका, 24 डेज, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 2। तो होमवर्क भी आपका यही है कि जो लास्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 वो आप कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।